हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल प्रीतिया क्रिएशन। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको क्रोशे हुक के बारे में बताऊंगी। क्रोशे हुक के कितने पार्ट्स होते हैं, उसको किस तरह से होल्ड किया जाता है, किस तरह से पकड़ा जाता है और उसे किस वुल के साथ या थ्रेड के साथ कौन सा क्रोशे हुक नंबर साइज़ हमें यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको क्रोशे हुक के पार्ट्स के बारे में बताती हूँ। एक क्रोशे हुक में 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे अपर पार्ट को हम हेड कहते हैं। उसके बाद इस यू पार्ट जो शेप है इसको कहते हैं थ्रॉट, और उसके बाद जो ये लंबा सा है हिस्सा इसे कहते हैं शाफ्ट, और ये जो चपटा सा पोर्शन है इसे कहते हैं हम थंब रेस्ट, और लास्ट के इस पार्ट को कहते हैं हैंडल। एक क्रोशे हुक में 5 पार्ट्स होते हैं। हेड, थ्रोट, शाफ्ट, थंब रेस्ट और हैंडल। हर तरह के नीडल में क्रोशे हुक में इसी तरह के 5 पार्ट्स होते हैं। मैंने ये आपको बताया ये वुल के हिसाब से है, या थ्रेड भी जो मोटा हो आप उसमें ये यूज़ कर सकते हो। बट जब हम पतला कुछ थ्रेड लेते हैं तो उसमें इस तरह के हुक क्रोशे हुक को हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक क्रोशे हुक ये भी है, इसको टेनिशियन क्रोशे हुक कहते हैं। इसमें ये लास्ट का जो ये मैंने आपको बताया था ये थंब रेस्ट, ये थंब रेस्ट नहीं होता यहाँ पे। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लंबे प्रोजेक्ट्स बनाने हो। जब हमें कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं जो लंबे होते हैं, तो सिंस यहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस होता है तो हम इस पर ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ज़्यादा अलग दूर तक इसे नहीं ले सकते। हमारे पास बाउंडेशन है सिर्फ इस एरिया के लिए। बट जब हमें कुछ लंबा काम करना हो, लंबा प्रोजेक्ट लेना हो, तो हम इस पोर्शन को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से यहाँ, जैसे हम नीटिंग में यूज़ करते हैं। अब हम क्रोशे हुक को कैसे पकड़ें, तो क्रोशे हुक पकड़ने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग तरह से पकड़ते हैं। कुछ लोग क्रोशे हुक को बिल्कुल पेंसिल की तरह यूज़ करते हैं, पेंसिल की तरह पकड़ते हैं। बट कुछ लोग इसे यूँ पकड़ते हैं, ऐसे। कोई भी मेथड गलत नहीं है। आपको कौन सा मेथड कंफर्टेबल है, आप उस मेथड में कैसे काम कर रहे हो, इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। और अब ये थर्ड चीज़ कि हम कौन सा क्रोशे हुक यूज़ कर सकते हैं, कौन से वुल या थ्रेड के साथ। तो मार्केट में जितने वुल या थ्रेड आते हैं उस पे कंपनी रिकमेंडेशन देती है कि इस वुल के साथ आप कौन सा क्रोशे हुक यूज़ कर सकते हैं। आप खुद से भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3.5 mm का हुक लिया हुआ है। मेरे पास यहाँ पे एक थिक यार्न है। अगर मैं इसको यहाँ से काम करने का सोचूं या कोशिश करूं तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका थ्रॉट इस वुल के हिसाब से बहुत पतला है। इसलिए मुझे इस वुल के हिसाब से ऐसा मोटा थ्रॉट वाला लेना होगा। अगर मैंने इसे यहाँ पे किया, अगर मैंने अब इस पे काम करने की कोशिश करी तो ये मैं इस पे ईज़िली काम कर सकती हूँ। बेटर होगा कि कंपनी जो रिकमेंडेशन कर देती है हमें, हम उसी क्रोशे हुक को यूज़ करें। और हो सके तो एक नंबर हम आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के ले सकते हैं। लेकिन छोटा लोगे तो प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइन आप लोगे वो उतना सही से नहीं बनता। इसके आगे के ट्यूटोरियल में मैं आपसे मिलती हूँ कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।